हाथ का चूक क्या पैर मारा है, बात का चूक का सर मारा है। सरकार हाथ चूक रही है तो बात चली जाएगी उनसे। अच्छा, हाँ हाथ से निकल जाएगी बात। हाँ बिल्कुल, हम भी क्या कहेंगे, हमें बालक धमका देंगे। 90 साल के बुढ़े हैं पड़े हैं जी। 8-9 दिन हो चुके, हाँ, खाना नहीं पीना नहीं है, भूख के प्यासे पड़े हैं। हाँ, अरे इस सरकार को दिखता नहीं। अरे तू बनाई हुई किसकी है? और अब बनने का मौका आ रहा है, फिर क्या करोगे? क्या हमसे ले जाओगे? सरकार तो कह रही है कि किसान हितैषी सरकार है, सारा फायदा किसानों का देख रहे हैं। हाँ तो जब सरकार हितैषी है तो हमें कट दे दो। हम भी हितैषी हैं सरकार के। अच्छा, क्यों जी? हमको सरकार के खिलाफ थोड़ी, सरकार को तो फायदा है। बार बार विनती की, बार बार क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया, किंतु उन्होंने झूठा आश्वासन देने के सिवाय कुछ नहीं किया। नमस्कार, भारत न्यूज़ 1 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहवेज हुसैन। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम चुडियाला में। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, उसका काम चल रहा है। ये मार्ग है मोहिद्दीनपुर चुडियाला मार्ग। यहाँ पर कुछ लोग धरने पर बैठे हैं पिछले कई दिनों से। मांगे हैं इनकी कि यहाँ पर एक लूप होना चाहिए, उतार चढ़ाव का रास्ता होना चाहिए गाँवों के लोगों के लिए। यहाँ हम लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी समस्याएं क्या हैं। आप अपना नाम बताइए और समस्याएं बताइए। महावीर भड़ाना मेरा नाम है। और यहाँ की जो समस्या है उतार चढ़ाव की है, ये 5वें चरण के हाईवे की जो है। अच्छा। और ये इतना ज़रूरी है कि जो 50-60 गांव के गांव हैं इसके इर्द गिर्द, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है इस क्षेत्र की, उसकी जो है आवश्यकता अनुसार यहाँ पर उतार चढ़ाव की मांग है हमारी जो है। हाँ। कितने दिनों से आप धरना दे रहे हैं यहाँ पर? आज 8वां दिन है। 8वां दिन है धरने को। चाहे कितना समय लग जाए, जब तक हमारी जो है ये मांग पूरी नहीं होती है, तब तक यहाँ से कोई भी नहीं हिलेगा। और ये जो है सरकार अगर इसको नहीं मानती है तो हमारा जो है अनिश्चितकालीन धरना रहेगा, और काम जब तक नहीं करने देंगे, चाहे हमें कितना ही भी उसकी कुर्बानी देनी पड़े। यही पक्का है। तो जैसे आप धरना दे रहे हैं पिछले कई दिनों से, शासन प्रशासन के लोगों ने आपसे बात करने की कोशिश की? हाँ, जी बताइए, आप बताइए। हाँ बताओ, कोई बात ना बताओ। पूरे क्षेत्र के किसानों ने 6 महीने तक बागपत सांसद को, गाजियाबाद सांसद जो वर्तमान में केंद्रीय भूतल परिवहन राज्य मंत्री हैं उनको, और माननीय सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी को, किसानों ने उनके पास जाकर के बार बार विनती की, बार बार क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया, किंतु उन्होंने झूठा आश्वासन देने के सिवाय कुछ नहीं किया। आरटीआई डाली तो मालूम पड़ा कि कट नहीं है। वो लोग कहते रहे, कुछ कहते थे कट है, कुछ कहते थे कट दिलवाएंगे। कुल मिलाकर किसानों के साथ धोखे के सिवा कुछ नहीं हुआ। ये इस क्षेत्र की समस्या, इससे पहले जो मेरठ का एयरपोर्ट था, हमारे जनप्रतिनिधियों के झूठे वादे चलते चलते नोएडा पहुंच गया। सरकार आज एयर कनेक्टिविटी को बढ़ा रही है, रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ा रही है, और हाईवे एक्सप्रेसवे को बढ़ा रही है। सरकार जब गति शक्ति को गति दे रही है, जब कनेक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है, हम भी तो उसमें सहयोग कर रहे हैं, हम भी उसको कोऑपरेट कर रहे हैं। तो सरकार हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस कट को क्यों नहीं दे देती? हम भी तो सरकार के साथ हैं। अभी ये जो धरना चल रहा है, आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से अहिंसात्मक है। देश के संविधान के दायरे में रह करके अपनी बात को कहने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। ये जनता की आवाज़ है, जनता की आवश्यकता है। और ये तो भारत की जो शासन व्यवस्था है, ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का तो सभी जानते हैं कि जनता का शासन जनता के द्वारा, जनता के लिए। फिर जनता की क्यों नहीं सुनी जाती? जनता की सुननी चाहिए। जनता की जब तक नहीं सुनी जाएगी, जब तक ये धरना चलेगा। ये इस कट का मुद्दा जो है, ये कट नहीं, ये हमारी लाइफ लाइन है। ये कट नहीं, ये विकास का द्वार है। ये पूरे लोगों के जीवन को परिवर्तित कर देने का एक इंस्ट्रूमेंट है। ये सरकार को देना होगा। जब तक सरकार इस पर विचार नहीं करेगी, सरकार इसको नहीं देगी, किसान यहाँ से नहीं हटेगा। वो 1 साल लगे या 2 साल लगे, अनलिमिटेड है ये। तो अभी जैसे कि आपने तहसीलदार मोदीनगर से भी आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कहा उस चीज को लेकर? जी हाँ बताइए, कौन बात करे? हाँ मैं बोल देता हूँ। जी बताइए, बता दीजिए, आप बता दीजिए, जो भी बात है सारी बता दीजिए आप। बोल देता हूँ। एसडीएम साहिबा आई थी। अच्छा, एसडीएम साहिबा आई थी। एसडीएम साहिबा ने कहा कि जो स्टेट मिनिस्टर फॉर द ट्रांसपोर्ट
सरफेस हैं वो अभी जेनेवा में हैं, लेकिन बाय द वे ऑफ मीडिया ये कंफर्म हुआ कि वो कल गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में थे और दिल्ली में रेजाइड कर रहे हैं, अभी वो जेनेवा में नहीं है। इस तरह से इतना झूठ बोला जा रहा है। किसान धरने पर है, किसान अभी अनशन के लिए तैयार है, अनशन पे बैठेंगे। यहाँ पर अनशन बैठने पर बुजुर्ग लोग हमारे बैठने के लिए कह रहे हैं, युवा तांडव करेगा, इस सरकार तभी सुनेगी क्या? एसडीएम महोदया, यहाँ पर एसडीएम साहिबा झूठ बोल गई। साथ में एनएचआई के 2 अधिकारी भी आए, वो भी कहते हैं साहब वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जब कम बैक हो जाएंगे तो बात होगी, और वो यहीं पर हैं। तो किसानों के साथ ही छल कपट नहीं, धोखा नहीं, तो और क्या है मान्यवर? आप बताइए। मैं तो मीडिया के मित्रों से कहता हूँ कि कम से कम हमारी आवाज़ को उनके कानों तक पहुँचाइए, और इतना पहुँचाइए कि उन्हें ये मालूम पड़े कि किसान क्या चाहता है। और आप देख सकते हैं यहाँ लोग पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं और उनका सिर्फ यही मांग है कि यहाँ पर एक लूप बनाया जाए जिससे कि उनका आवागमन जो है वो बेहतर हो सके। तो जैसा कि धरना चल रहा है, आप धरना दे रहे हैं, क्या परेशानियाँ होती हैं अभी निकलने में गुजरने में आपको यहाँ से? निकलने में गुजरने में तो परेशानियां तो बहुत होती हैं, धूल उड़ती है, रेत उड़ता है, लेकिन उसके लिए नहीं है, हम धूल भी सहन कर लेंगे, हम रेत भी सहन कर लेंगे। हमारा मेन मुद्दा है कि आने वाला जो टाइम है वो कट चाहिए हमें। अच्छा। और उसके लिए जो है अगर गवर्नमेंट नहीं सुनेगी, सरकार नहीं सुनेगी, एनएचआई नहीं सुनेगी, तो हम अनिश्चितकालीन धरने पे तो हैं ही, लेकिन आने वाले टाइम में हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अच्छा। महापंचायत का मतलब जो है हमारा इरादा है कि अगर 7 तारीख तक का तो है हमारे पास, अकबई प्रशासन कह रहा है, बाकी झूठे वादे हैं प्रशासन के। मेरी अभी थोड़ी देर पहले एसडीएम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि मतलब जो है मंत्री जी बाहर हैं, डॉक्टर वीके सिंह जी, लेकिन वो कल कलेक्ट्रेट में जो है मीटिंग ले रहे हैं। अच्छा। तो ये झूठी बात है। क्या क्या फ़ायदे होंगे यहाँ पर अगर आपको लूप मिलेगा? यहाँ तो सारे फायदे ही फायदे हैं भाई। ये गिनवा दीजिए कुछ फ़ायदे गाँव के लोगों को जो फ़ायदे होंगे। यहाँ से जितने भी लोग हैं, ये पहली बात तो सरकार यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर बसा रही है। अच्छा। ट्रांसपोर्ट नगर अगर बसा रही है, ट्रांसपोर्ट नगर बस जाएगा तो यहाँ कनेक्टिविटी अगर देगी तो ट्रांसपोर्ट नगर को फ़ायदा नहीं होगा। हमारे 50 गांवों को दिल्ली जाने के लिए जो हम बाहर से घूम कर जाएंगे तो हमें 4 घंटा लगेंगे, और यहाँ से घूम कर जाएंगे तो यहाँ से अगर कनेक्टिविटी मिलती है हमें तो हम 20 मिनट में दिल्ली पहुँच जाएंगे। अभी हम भी निकल रहे थे यहाँ, इसी रास्ते से आ रहे थे, तो रास्ते में रेलवे का फाटक है। अगर फाटक बंद हो जाए तो समस्या हो सकती है। एम्बुलेंस भी अगर है तो जो है मरीज की जान पर भी बात आ सकती है। जी 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 बताइए। 2-2 घंटे लग जाए यहाँ तो दोनों तरफ परेशानी। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये फाटक की समस्या दोनों तरफ है जी। इसको दोनों तरफ के फाटक होने की वजह से पूरे क्षेत्र के लोग परेशान हैं। हाँ जी, अगर कोई मरीज भी हो तो जाने में 1 घंटा। मोहद्दीनपुर जाने में यहाँ 2-2 घंटे का जाम लग जाता है। गन्ने के ट्रैक्टर अड़ जा, ट्रॉली अड़ जा, ट्रक पर अड़ जा, इधर यहाँ खरकोदा में, तो यहाँ से किसानों को बहुत परेशानी है। सिंगल वे है आने जाने का। बिल्कुल सिंगल वे है यहाँ तो। बिल्कुल किसानों को 100 गाँवों को फायदा है यहाँ। मेरठ जाओगे जब हम 20 मिनट में पहुँच जाएंगे, दिल्ली जाओगे जब आध पौन घंटे में पहुँच जाएंगे, तो हमें इससे बढ़िया क्या है जो कट मिलेगा हमें। अच्छा। सरकार तो कह रही है कि किसान हितैषी सरकार है, सारा फायदा किसानों का देख रहे हैं। हाँ, तो जब सरकार हितैषी है तो हमें कट दे दो। हम भी हितैषी हैं सरकार के। अच्छा। क्यों जी? हमको सरकार के खिलाफ थोड़े, सरकार को तो फायदा है। यहाँ कम से कम 1000 गाड़ी निकलती हैं 2-3 घंटे में ही। जो टोल मिलेगा वो सरकार को मिलेगा, हमें थोड़ा मिलेगा। भाई सरकार को भी तो फायदा होगा। क्यों जी? दोनों तरफ फाटक है, यहाँ तो जाम लग जाए 3-3 घंटे में, इतने मरीज मर लेगा, इतने वहाँ रास्ता किधर को हो रहा ही नहीं। जो मेन रास्ते थे वे हाईवे ने घेर दिया, कहाँ धक्के खाते फिरेंगे रोडों पे। लगातार समस्याएं आप देख सकते हैं, इनकी सीधे सीधे आरोप है। जी बताइए बाबा, आप बताइए। हम 90 साल के बुढ़े हैं, पड़े हैं जी। 8-9 दिन हो चुके, खाना नहीं पीना नहीं है, भूख के प्यासे पड़े हैं। अरे इस सरकार को दिखता नहीं। अरे तू बनाई हुई किसकी है? बनाई हुई तुम्हारी है, और अब बनने का मौका आ रहा है, फिर क्या करोगे? क्या हमसे ले जाओगे? हमसे क्या मिलेगा आपको? जब हमें सता रहे हुए हैं, हमारी बात नहीं मान रही, हमारे लिए रास्ता नहीं दिया जा रहा। ऐसा ही रास्ता चाहते हैं जैसे तुम्हारे भोजपुर में मिल गया। हम कोई लंबा चौड़ा वैसे नहीं चाहते कुछ। सरकार, मरीज हमारा मर जाएगा रास्ता में, पहुंच नहीं पाएंगे मोहद्दीपुर फाटक से। ऐसी दशा खराब है हम लोगों की, हम बहुत परेशान हैं हम लोग। देख सकते हैं आप, सीधे सीधे सरकार की कार्यप्रणाली पर यहाँ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी बताइए। हाँ जी, उम्र के आदमी बैठे हैं,
मेरा नाम ओंकार सिंह है, मेरी 95 साल की उम्र है। और मजबूर हैं यहाँ बैठने के मैं लिए? पढ़े हूँ उतना सही। हाँ, कोई सुनने वाला नहीं है? कोई सुनता तो सुनी ना जाती। जी हमारी सरकार बनाई हुई नहीं है ये। जी। अब क्या कर रही है यू? हाँ। अब क्या ना ऐसा कर रही है हमारे साथ में। सरकार से नाराज हैं आप? नाराज हो ही जाएंगे, अभी तो नाराज है नहीं। अच्छा अभी तो चाह रहे हैं कि वो काम ही कर दे। अच्छा हाँ, अभी चाह रहे हैं काम कर दे। अच्छा। देखिए, बड़ा मैसेज है यहाँ पर, कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में नाराज हो सकते हैं सरकार से। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, जो सरकार ने धोखा दे दिया हमें। अच्छा हाँ, झूठी गोली नहीं चलेंगी। जी। मेरा यही कह देना कि वे आदमी यूं ललकार रहे हैं कि आपकी झूठी गोली नहीं चलेंगी। अच्छा हमें 4 दिन के अंदर अंदर या 5 दिन के अंदर हैं? क्या कहो? हाथ का चूक क्या पैर मारा है, बात का चूक का सर मारा है। सरकार हाथ चूक रही है तो बात चली जाएगी उनसे। अच्छा। हाँ हाथ से निकल जाएगी बात। हाँ बिल्कुल, हम भी क्या कहेंगे, हमें बालक धमका देंगे। अच्छा कैसे करो, हम तो सरकार में ही बैठे हैं अब तक। जी। बुढ़े युवा में होली है जब से, अंग्रेजों को सामने भी हम तो विरोध में ही रहे। हाँ, जमीन जायदाद हम पे नहीं रही है, क्या हमारे पास? हम लोग परेशान है, पूरा किसानियत परेशान है और मजदूर भी यहाँ का परेशान है। ये हमें उतार दिला में और यहाँ अस्पताल बने, स्कूल बने, हमारे बच्चों को आगे सुधार के लिए रो रहे हैं हम। आप देख सकते हैं 90 साल के बुजुर्ग हैं, मजबूर हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ कहना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरण सिंह शर्मा है जी। और 80 वर्ष मेरी आयु है जी। और 17 तारीख से ही मैं यहाँ धरने पर बैठा हूँ। अच्छा। और जब तक हमें कट नहीं मिल जाएगा तब तक हमारा उठने का विचार नहीं है। हाँ। और सरकार ने आज ध्यान नहीं दिया, मीठी गोली देकर जा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या लाभ होगा उसका? इसलिए कट का होना बहुत ज़रूरी है, हमारे अगली पीढ़ी के विकास के लिए कट का होना बहुत ज़रूरी है। फैक्ट्रियाँ आएंगी, गंदा नाला है यहाँ, रोज़गार बढ़ेगा यहाँ। सरकार को क्या जा रहा है, सरकार के तो आय बढ़ेगी, टोल टैक्स लग जाएगा यहाँ, उनकी तो आय बढ़ेगी, उन्हें क्या नुकसान है? ना उन्हें कोई ज़मीन का अधिग्रहण करना है, इसी 90 मीटर में होना है जो कुछ होना है, अधिग्रहण तो कर चुके, सरकार को कोई पैसा नहीं खर्च करना। अंडरपास बनाना है तो उसी के बराबर में बगल में ये हमारा उतार चढ़ाव बन जाएगा जैसा भोजपुर बना है। जी। अच्छा, आप ये बताइए मुझे अब कि अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे का क्या रहेगा आपका? आगे की रणनीति होगी, आमरण अनशन करेंगे, अहिंसात्मक होगा और जब तक कट नहीं मिल जाएगा तब तक हम उठेंगे नहीं। महापंचायत का आयोजन होगा और इसमें सभी जातियां, पूरा क्षेत्र लगभग 70 गांव इसमें शामिल हैं और सभी जातियां सर्वजातीय है। और मैं एक बात आखिर ध्यान दिलाना चाहता हूं सभी मीडिया कर्मियों का कि ये वो लोकेशन है जो अभी उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने जो ग्लोबल समिट की है इंडस्ट्री के लिए, उस पर्पज से ये एनसीआर का 50 किलोमीटर रेडियस का लोकेशन है। अच्छा। सरकार को तो इसका यूटिलाइज करना चाहिए अपने हित में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप यहाँ हो ही चुका, केवल एक कट मिलने मात्र से यहाँ पर गंदा नाला है, बिजली घर है, ये स्टेट लिंक रोड है, खाली एक कट देना है और कट मिलते ही यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो जाएगा कि यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट ऑलरेडी आ रहे हैं और एक्सेस हो जाएंगे। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए इस लोकेशन को इम्प्रूव कीजिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लोगों की सुविधा को बढ़ाने के लिए यहाँ उतार चढ़ाव कट दीजिए। और तीसरी बात यह है कि स्टेट का जो एनएचआई है, एनएचआई डिपार्टमेंट अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए भी यहाँ पर कट दे, क्योंकि यहाँ पर लगभग 1.5 लाख वाहन 24 घंटे में गुजरता है इस सड़क से। तो आप बताइए एनएचआई का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होगा कि नहीं होगा? तो इन सभी तथ्यों को देखते हुए सरकार हित में, राष्ट्र हित में, किसानों के हित में, यहाँ के क्षेत्रीय जनता के हित में इस कट का मिलना नितांत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। जब तक हमें कट नहीं मिल जाएगा हम तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं। अहिंसात्मक होगा, कानून के दायरे में होगा, देश के संविधान के हित में होगा, लेकिन सरकार जब तक नहीं सुनेगी ये किसान यहाँ पर आमरण अनशन करने के लिए, पंचायत करने के लिए बाध्य होगा। सरकार इसको जान ले।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान धरने पर बैठे हैं। मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि एक बार दिखाएं। युवा से लेकर 90 साल से ज़्यादा के बुज़ुर्ग तक इस धरने पर मौजूद हैं। यहाँ पर धरना दे रहे हैं लगातार, लेकिन इनकी मांगे सुनाई नहीं जा रही हैं। नहीं कोई इनकी मांगे सुनने को तैयार है। ये लोग मजबूर हैं, परेशान हैं। और मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ, धरना प्रदर्शन जब कोई करता है तो मजबूरी में वो धरने पर बैठने को होता है मजबूर। जब कोई उसकी सुनने वाला नहीं होता है, सरकार उसकी सुनने वाली नहीं होती है। एसडीएम ने इनसे बात की, तहसीलदार ने इनसे बात की, लेकिन फिर भी इनकी मांगें नहीं मानी जा रही हैं। और साफ तौर पर इनका कहना ये है कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो आगे आने वाले समय में ये महापंचायत करेंगे और सीधा चुनौती ये सरकार को दे रहे हैं। कैमरामैन विक्की के साथ मैं शाहवेज हुसैन, भारत न्यूज़ 1। चले जी।